लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। आज का दिन मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही बुरा साबित हुआ और वजह है चीफ जस्टिस साहब का सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को फटकार लगाना। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि रिपब्लिक टीवी जो भक्तों का फेवरेट चैनल है उसने भी लिखा है। और उसने क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं, फिर चर्चा कर लेंगे कि आखिर आज क्यों फटकार पड़ी है और ये बहुत ही ज्यादा फिक्र की बात क्यों है भाजपा सरकार के लिए, और बीजेपी पूरी की पूरी बैकफुट पे क्यों आती नजर आती है इस पूरे मामले के अंदर। असल में मामला है देशद्रोह से जुड़ा हुआ। फटकार तो हर रोज लगती है मोदी सरकार को, कोर्ट से, अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लेकिन ये कुछ बड़ा है। ये बड़ा इसलिए है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो टिप्पणी की है वो बहुत बड़ी बात है। ये रिपब्लिक टीवी ने लिखा है, एससी सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को लगाई फटकार। किसने कहा? रिपब्लिक टीवी ने लिखा है, जो कभी लिखता है ऐसी चीज, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा मामला होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बोले, क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी ये कानून ज़रूरी है? असल में पूरा मामला है देशद्रोह के गलत इस्तेमाल का। सेडिशन जिसको कहते हैं कि जहां जहां 2014 से मोदी सरकार को जो भी सरकार के विरोध में बोलता दिखाई दिया, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता दिखाई दिया, उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए देखा गया कि सेडिशन के चार्जेस लगा के उठा लिया गया, उनको बंद कर लिया गया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बंद किया गया, पत्रकारों को बंद किया गया देशद्रोह के नाम पर। देशद्रोह का हालात इतने हो गए कि आज सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, पत्रिका ने जो छापा है, देशद्रोह कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बताया अंग्रेजों का कानून। पूछा क्या देश को अब भी इसकी जरूरत है? और ये किसने कहा है? सीजेआई ने कहा है। सीजेआई जस्टिस रमन्ना साहब ने जो बात कही है ये बहुत बड़ी है। वजह यह भी है उसकी कि अगर आप पिछले, जब से मोदी सरकार आई है तब से अगर आप केसेस की संख्या देखेंगे तो केसेस की संख्या जितनी है उससे बहुत ही कम साबित हो पाए हैं। 559 गिरफ्तारियां किसके अंदर? राजद्रोह में। यह आज तक ने लिखा था अभी कुछ वक्त पहले। 559 गिरफ्तारियां, महज 10 ही मिले दोषी। क्या महज पॉलिटिकल टूल है राजद्रोह कानून? राजद्रोह कानून जो है आईपीसी 124A 2014 से अब तक, खासतौर 2019 तक जो केसेस दर्ज हुए राजद्रोह के अंदर, सेडिशन में, देशद्रोह में, उनकी संख्या 559 थी। लेकिन इनमें से दोषी कितने पाए गए? 10। मतलब यह है इसका कि सरकार ने 559 लोगों को देशद्रोह के कानून में बुक करके उनको गिरफ्तार किया, उनके ऊपर चार्जेस लगाए सेडिशन के, लेकिन कुल 10 के ऊपर चार्जेस साबित कर पाए, बाकी सब पे देशद्रोह साबित नहीं कर पाए, राजद्रोह साबित नहीं कर पाए। तो आप सोच सकते हैं कितना इसका दुरुपयोग हुआ। इसका दुरुपयोग हुआ है, इसीलिए तो आज कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पिटिशंस गई हैं अलग अलग जरिए से, अलग अलग लोगों ने लगाई हैं कि देशद्रोह, राजद्रोह, सेडिशन चार्जेस जो हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलने के ऊपर लगाया जाता है, राजद्रोह या अंग्रेजों के ज़माने का है, इसको रद्द कर देना चाहिए। देश के खिलाफ बोलना एक अलग चीज़ है, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने के ऊपर दुरुपयोग होना, इसका ये अलग चीज़ है। देश के खिलाफ जो बोले सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों की आवाज़ों को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल करे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, फटकार लगाते हुए मोदी सरकार से, कि आपने इसका इस्तेमाल अभी तक क्यों जारी रखा हुआ है? 75 साल के बाद भी क्या लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए, जैसे अंग्रेज़ों ने बनाया था, महात्मा गांधी जी को इस कानून के अंदर गिरफ्तार किया गया था अंग्रेज़ों के जरिए, जो उनके खिलाफ बोलता था, क्या आज भी ये कानून ज़रूरी है भारत के अंदर? क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है? और इसका दुरुपयोग हम नहीं होने देंगे। ये पूरी की पूरी ये बात कही है, इसकी जांच की जाएगी, क्या ये कानून आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी ज़रूरी है? तो ये सारी की सारी चीज़ों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। हंगामा इसलिए भी खड़ा किया है कि पिछले 2-3 सालों में तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है राजद्रोह, देशद्रोह, ये सेडिशन का कानून, देशद्रोह का कानून, कि जनसत्ता ने छापा था जब सीए आंदोलन चल रहा था। सीए आंदोलन के दौरान फरवरी 2020 में ये खबर छपी, सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे महिला समेत 19 लोग देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार। महिलाएं बोली, पुलिस ने बरसाए पत्थर, लाठियां और आंसू के गोले। ये ऐसा कानून, मतलब जहां जहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, सरकार ने, मोदी सरकार के अंदर जो पुलिस आती है, यूपी की योगी सरकार के अंडर में जो पुलिस आती है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, उन्होंने लोगों को बुक करना शुरू कर दिया। टूलकिट मामला आपने सुना था, एक तथाकथित टूलकिट मामले के अंदर दिशा रवि नाम की एक्टिविस्ट को बंद कर दिया था, एक बालिका को, भारत की बेटी को, देशद्रोह का कानून लगा के। यहाँ तक के पत्रकारों में विनोद दुआ साहब, जो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इतना पुराना नाम है, इतना बड़ा नाम है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह सरकार के खिलाफ खबरों को बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, सरकार की गलतियां जो थी उनको लोगों के सामने ला रहे थे, तो उनके ऊपर भी
देशद्रोह का कानून लगा दिया गया था। ये देखिए, छापा भी एक अखबार ने। देशद्रोह के मामले में पत्रकार विनोद दुआ को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। ये हालात हैं ये आज के देशद्रोह, राजद्रोह, सेडिशन के कानून का जो दुरुपयोग हुआ है, जिसकी वजह से आज पूरे देश भर के अंदर भाजपा की सरकार पे थू-थू होती है। उमर खालिद को देख लीजिए, शर्जील इमाम को देख लीजिए। शर्जील इमाम, ये लोग सब लोग जो थे, सफूर अजहर, ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, पर इनको जहाँ तक मेरी जानकारी है, देशद्रोह, राजद्रोह के कानून के अंदर बुक करके, यूएपीए जैसे कानून को बना के, एंटी टेरर एक्टिविटीज़ का, ऐसे कानूनों के अंदर बुक कर दिया गया। गलती सिर्फ इतनी है कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ऊपर भी यह कानून लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की नाकामी को बताते हुए कहा था कि इंडियन वेरिएंट कोरोना जो है, उसकी वजह से हम पूरे देश भर, दुनिया भर के अंदर बदनाम हो रहा है। जबकि ये इंडियन वेरिएंट सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने भी इसका नाम इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये कहा गया बीजेपी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है कि आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। ये देखिए, लिखा भी है, कांग्रेस नेता कमलनाथ पर दर्ज हुआ देशद्रोह का केस। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज जो आ रही हैं, बार बार सुधार की ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट को महसूस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों महसूस हो रही है? मतलब साफ है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार गलत रास्ते के ऊपर है। अब एक और चीज़ सुन लीजिए, जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, आगे जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं जिनकी हैं, उन्होंने कल ही ये बात कही थी एक सेमिनार में या कहीं पर प्रोग्राम के अंदर, असहमति दबाने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़, जो एंटी टेरर लॉज हैं, ऐसे कानूनों को इस्तेमाल एक्टिविस्ट लोगों पे नहीं करना चाहिए। जो सरकार से सहमत नहीं है, ऐसे लोगों पे नहीं करना चाहिए। राजनीतिक हथियार नहीं बनना चाहिए। कौन कह रहा है? जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। मतलब साफ है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बात सामने आती है और सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह से फटकार लगानी पड़ती है। बात नई नहीं है, लेकिन समझना भाजपा को कब आएगा समझ में, ये समझ से बाहर है। भाजपा सरकार की वजह से क्या हुआ दिल्ली पुलिस के साथ, ये भी आपने देख लिया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को की रिपोर्ट पर, दिल्ली दंगे की जो रिपोर्ट दी, उसको हास्यास्पद बताया, उसको मजाक बताया और कहा कि आपके 25,000 का जुर्माना ठोक रहा है, सही रिपोर्ट लेकर आइए। ये हालात कब पैदा हुए? ये हालात जब पैदा हुए जब बीजेपी ने अपने राजनीतिक फायदों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना शुरू किया। आप भी लोगों को जागरूक कीजिए। लोगों को जागरूक करने की सबसे आसान तरीका है वीडियोस को साझा किया कीजिए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। खुद भी अपने वीडियोस बना के वायरल कीजिए ताकि शायद कहीं ना कहीं आप भी लोकतंत्र की रक्षा में अपना योगदान दे सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।